चाणक्य की जीवनी। चाणक्य एक शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनेता थे जिन्होंने भारतीय राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र का विज्ञान लिखा था। उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे चाणक्य की शिक्षा तक्षशिला, अब पाकिस्तान में हुई, जो पश्चिमोत्तर भारत में शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। चाणक्य अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध रणनीति, चिकित्सा और ज्योतिष जैसे विभिन्न विषयों में गहन ज्ञान रखने वाले एक उच्च विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया, जो सम्राट चंद्रगुप्त के भरोसेमंद सहयोगी बन गए। सम्राट के सलाहकार के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने चंद्रगुप्त को मगध क्षेत्र के पाटलिपुत्र में शक्तिशाली नंद वंश को उखाड़ फेंकने में मदद की और चंद्रगुप्त को नई शक्तियां प्राप्त करने में मदद की। वह चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के सलाहकार भी थे। लोकप्रिय भारतीय क्रिकेटर चाणक्य की एक संक्षिप्त जीवनी। चाणक्य की जीवनी। चाणक्य कौन थे? चाणक्य एक प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्री, दार्शनिक और शाही सलाहकार और प्रसिद्ध राजनीति विज्ञान ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक थे। चाणक्य प्राचीन भारत में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के अग्रणी थे और उनके सिद्धांतों ने शास्त्रीय अर्थशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाणक्य को राजनीति विज्ञान में उनके ज्ञान के लिए भारत का मैकियावेली कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य के अंत में चाणक्य की रचनाएं गायब हो गई और 1915 में फिर से खोजी गई। तक्षशिला के प्राचीन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और राजनीति के प्रोफेसर चाणक्य ने बाद में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पुत्र बिंदुसार के शाही सलाहकार के रूप में कार्य किया। चाणक्य की जीवनी। नाम है चाणक्य। जन्म 370 ईपू। जन्म स्थान तक्षशिला। माता पिता ऋषि कनक, चणेश्वरी। अन्य नाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त है। वैवाहिक शिक्षा तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य के व्यवसाय सलाहकार। उल्लेखनीय कर्म अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति। 283 ईपू। चाणक्य और प्रारंभिक जीवन के लिए। चाणक्य का जन्म 375 ईसा पूर्व तक्षशिला में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता कनक और माता चणेश्वरी है। एक बच्चे के रूप में उन्होंने वेदों का अध्ययन किया और राजनीति के बारे में सीखा। उसके पास ज्ञान दांत थे। ऐसा माना जाता था कि ज्ञान दांत का होना राजशाही का संकेत था। उसकी मां ने एक बार एक ज्योतिषी को यह भय सुना कि वह बड़ा होकर राजा बनेगा और राजा बनने के बाद मुझे भूल जाएगा। तब चाणक्य ने अपनी अकल दाढ़ तोड़ी और अपनी माँ से कहा, माँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। चाणक्य की शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। वह अच्छा नहीं लग रहा था। हर कोई उनके टूटे दांत, सांवले रंग और टेढ़ी टांगों का मजाक उड़ा रहा था। इसलिए उनकी आंखों में हमेशा गुस्से की आग रहती है। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने तक्षशिला, नालंदा सहित आसपास के क्षेत्रों में एक शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया। इस परीक्षण में चंद्रगुप्त ने पप्तर का सिर काट दिया और विजयी हुए। चंद्रगुप्त का उदय। चाणक्य को चंद्रगुप्त पर गर्व था जिसने अपनी परीक्षा जीती थी। उन्होंने उसे 7 साल का कठोर सैन्य प्रशिक्षण दिया। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त एक सक्षम योद्धा बने। चाणक्य धनानंद के नंद वंश को उखाड़ फेंकने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने के इच्छुक थे। इसलिए चंद्रगुप्त ने बिना ज्यादा सोचे समझे एक छोटी सेना बनाई और नंदों की राजधानी मगध पर हमला कर दिया।
लेकिन चंद्रगुप्त की छोटी सेना को नंदों की विशाल सेना ने हरा दिया। चाणक्य के हाथ शुरू में जल्दबाजी में निर्णय लेने के कारण जले थे। चाणक्य और चंद्रगुप्त हताशा में वेश में घूमते रहे। राजा बिंदुसार। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का नया सम्राट बना। चाणक्य उनके लिए प्रधानमंत्री बने। लेकिन अधेड़ सुबंधु पुराने चाणक्य से ईर्ष्या करते थे। बिंदुसार के दरबार में सुबंधु महामंत्री था। वह प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। इस वजह से वह चाणक्य से ईर्ष्या करता था। एक दिन सुबंधु ने बिंदुसार को अपने जन्म की कहानी सुनाई कि कैसे चाणक्य के कारण उसकी मां ने अपने प्राण त्याग दिए। यह सुनकर बिंदुसार चाणक्य से क्रोधित हो गए जब उन्हें पता चला कि वह अपनी मां की मृत्यु का कारण थे। राजा के क्रोध में आकर वह सब कुछ छोड़कर पाटलिपुत्र के निकट वन में चला गया। चाणक्य की मृत्यु। कुछ दिनों के बाद बिंदुसार को पछतावा हुआ कि उन्हें आचार्य से नाराज नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चाणक्य जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में एक सन्यासी के रूप में रह रहे थे। बिंदुसार ने तब सुबंधु को जंगल में जाने और उन्हें वापस लेने के लिए मनाने का आदेश दिया। लेकिन सुबंधु नहीं चाहता था कि चाणक्य महल में लौट आए। इसलिए उसने जंगल में चाणक्य की झोपड़ी ढूंढी और उसमें आग लगा दी और उसे जिंदा जला दिया। इस प्रकार 283 में सुबंधु का षड्यंत्र हुआ। चाणक्य का निधन हो गया। चाणक्य के वचन भले ही किसी व्यक्ति को कड़वे लगे, लेकिन जीवन में सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन की राह में बेहद अहम है चाणक्य की ये बातें, शास्त्रों के अनुसार कुछ उपाय। आचार्य चाणक्य ने नैतिकता में धन के संबंध में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में धन का विशेष महत्व होता है। पैसे से वह अपनी जरूरतें भी पूरी कर सकता है और शौक भी पूरा कर सकता है। चाणक्य नीति। चाणक्य के शब्द भले ही किसी व्यक्ति को कड़वे लगे, लेकिन जीवन में सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। जानिए चाणक्य सिद्धांतों के अनुसार कौन सी 3 चीजें धन से अधिक महत्वपूर्ण हैं। आचार्य चाणक्य ने नैतिकता में धन के संबंध में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में धन का विशेष महत्व होता है। पैसे से वह अपनी जरूरतें भी पूरी कर सकता है और शौक भी पूरा कर सकता है। लेकिन जब मनुष्य धन का अहंकार करता है, तो यह उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर नीचे ला सकता है। चाणक्य कहते हैं कि पैसा खो जाने पर दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर पैसे के चक्कर में 3 चीजें खो जाएं तो उन्हें दोबारा कमाना मुश्किल नहीं है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जानिए कौन सी 3 चीजें धन से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। आत्मसम्मान। आत्मसम्मान व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। खोया हुआ पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन स्वाभिमान वापस पाना मुश्किल है। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए यदि धन का त्याग करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। धर्म। धर्म हमेशा धन से ऊपर है। धर्म के माध्यम से व्यक्ति सही और गलत के बीच अंतर को समझ सकता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति धन के लालच में धर्म का त्याग करता है, वह समाज में अपना सम्मान खो देता है। इसलिए हमेशा धर्म को धन से ऊपर रखना चाहिए। प्यार। चाणक्य का मानना है कि पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता है, इसलिए रिश्ते की रक्षा करनी चाहिए। परिवार और अपनों के सामने पैसे की कोई कीमत नहीं है। चाणक्य सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति धनवान होता है, लेकिन यदि कोई उससे प्रेम नहीं करता है तो उसका धनी होना अर्थहीन है। हम यह दावा नहीं करते हैं कि इस लेख में दी गई जानकारी पूरी तरह से सत्य और सटीक है।
इन्हें लेने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। कौटिल्य या विष्णुगुप्त जो 370 से 283 ईपू में प्रकट हुए, उन्हें इतिहास में चाणक्य के नाम से जाना जाता है। वह एक प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्री, दार्शनिक और शाही सलाहकार थे। उनकी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में समाज, राजनीति, जीवन और व्यवहार के बारे में सभी कथनों या कथनों की प्रासंगिकता आज भी बहुत प्रासंगिक है। इतना ही नहीं, चाणक्य के सिद्धांतों ने पारंपरिक अर्थशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।